स्टार्ट हो गया है कि नहीं? ठीक है एकदम। चलिए आज हम पढ़ेंगे चला दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। क्या पढ़ेंगे बाबू? लिखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। दो सदिशों का इसको क्रॉस पढ़ेंगे। क्या रे बाबू? क्रॉस पढ़ लेंगे इतना कम बेसी। क्रॉस गुणनफल या इसी को हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी कह सकते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन। अरे एम करीम दोनों के लिए 11 12 दोनों के लिए चला। दो सदिशों का सदिश गुणनफल अन्य हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या हो जाएगा बाबू? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसी को क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बाबू? यानी क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? हाँ क्लियर है। मतलब चला दो सदिश का हम क्रॉस गुणनफल, इसी को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। क्यों सदिश गुणनफल कहा जाता है बाबू? क्योंकि इसका गुणनफल एक सदिश राशि आती है। क्लियर? इसीलिए इसे हम सदिश गुणनफल भी कहते हैं। हेडिंग दीजिए राम राम से। कल डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया था, समझ में आ गया होगा, आई होप, है कि नहीं? मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे सब लोग ना। सही बात है कि नहीं? हाँ समझने बढ़िया बात है। आज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है बाबू? क्रॉस। उसी के साथ आज आपका चैप्टर भी समाप्त। इंड हो जाएगा। थ्योरी इंड होगा। न्यूमेरिकल तो बचल। न्यूमेरिकल उदाहरण दिए, कुछ बनाएंगे, बाकी बस बोले नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। न्यूमेरिकल भी एकदम एक बन जाना चाहिए। हाँ बनेगा दाम। हेडिंग दे दे नहीं, आराम आराम से दाम। अब देखिए हम पढ़े बाबू क्रॉस प्रोडक्ट। कल भी बताए हैं कि दोनों मैथ में आपका दोनों गुना में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब लगभग एक ही होता है। आप डॉट भी लगाते हैं, कहीं कहीं क्रॉस भी लगाते हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु वेक्टर में डायरेक्ट दोनों अलग है। डायरेक्ट क्या? दोनों गुना अलग होता है। क्लियर? कल हम बताए थे कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों सदिश के बीच में हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाएंगे बाबू? डॉट मतलब बिंदु। और यहाँ पर दोनों के बीच में इसको कट कुटवा के क्रॉस बोलते हैं। चला स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्रॉस है। हम लोग ने कट कुट का दे हैं कि गामम की बोल देते हैं पुत्रों में सब। तो हमारे पास मानो दो सदिश ए और बी है। चला तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए सबसे पहले दोनों सदिश के बीच में क्रॉस का चिन्ह देना है। और इसको हमेशा पढ़ना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या पढ़ना है हमेशा? एक ए इंटू बी नहीं बोलना है, नहीं तो ए गुने बी बोलना है। हमेशा पढ़ना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे जनाब? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तब मैंने समझ में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका जो फार्मूला आएगा बाबू, कल आया था, अब याद हो गया आप लोग को। ए बी कॉस थीटा था डॉट प्रोडक्ट में। इसका होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है बाबू? आया समझ में? जहाँ पर थीटा और यहाँ ये एक सदिश राशि आती है, इसलिए इसके लिए हम एक एकांक सदिश लगाते हैं। यानी इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना बाबू, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इसीलिए इसे हम सदिश गुणनफल भी कहते हैं। जो सदिश है तो इसमें दिशा होगी, तो दिशा के लिए हम एक एकांक सदिश लगा दिए। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। आप उसको कहीं पर भी गुना के रूप में लिख सकते हैं। एन से गुना के कोई दिक्कत नहीं कर, परिमाण 1 होगा। क्लियर? ये आपका डायरेक्शन केवल बताएगा। क्लियर है? एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होगा। इसको कहीं पर गुना की जगह कोई दिक्कत नहीं हमें होगा। क्लियर? ये हमारा फार्मूला बन गया है। यानी ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यानी दोनों सदिश कैसे चला? मान लो चलिए मान लें एक सदिश आपका ए है, एक का नाम क्या दिया? वेक्टर ए। दूसरा सदिश ये आपका क्या है? वेक्टर बी है। अगर दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। क्लियर है? आने करने का मतलब चला अभी आप लोग समझ गए नहीं? कल यहाँ पर कॉस थीटा आया था, आज साइन थीटा है। कल यहाँ पर अदिश राशि थी, इसलिए उसमें कोई हमें यूनिट वेक्टर नहीं लगाए थे। अब बार बार नहीं लगाएंगे, जस्ट समझने के लिए आपको एक बार लगा देते हैं कि इसका जो गुणनफल आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आते हैं। इसीलिए इसे हम सदिश गुणनफल भी कहेंगे। सदिश गुणनफल के मतलब समझ आना क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है बाबू? क्रॉस गुणनफल है। तो अभी कुछ नहीं कीजिए, हेडिंग दे दिए सब कोई, लिखिए उसके बारे में। लिखिए दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों के
क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए CROSS, दोनों सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। दोनों सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर हो गया? क्रॉस गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। पैराग्राफ चेंज, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों, दोनों सदिशों के परिमाणों। क्लियर है? दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की जया, और उनके बीच के कोण की जया। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की जया। जया है, को जया कल था, जया मतलब साइन के हिंदी में जया बोलते हैं। क्लियर? और दोनों सदिशों के बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होते हैं। हाँ, जया लिखा है, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण, और उनके बीच के कोण की जया, और उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल, और उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया नदुर? और उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होते हैं। पुनः पैराग्राफ चेंज कीजिए। माना कि पैराग्राफ चेंज करने मतलब पॉइंट बदल जाता है। क्लियर है? माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, माना कि दो सदिश वेक्टर ए के ऊपर एरो लगाएंगे, वेक्टर ए पढ़ेंगे। क्लियर? माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं। माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं। तो इसका क्रॉस गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है। तो इसका क्रॉस गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है। क्लियर है? तो इसका क्रॉस गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है। बोलो रे बाबू, यहाँ तक क्लियर है? आने दो। चला हम देखिए, इसको रीड आइज मतलब इसको पढ़ा जाता है। क्या हम बोले? रीड आइज। देखिए रीड आइज में तो पढ़ना है क्या? वेक्टर ए क्रॉस, क्या पढ़ में? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा पढ़ना है। ठीक है? ए गुने बी, ए इंटू बी सब वगैरह नहीं पढ़ना है। ए इंटू बी समझ में आया कि नहीं? क्या पढ़ना है? देखो चला, यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर यानी होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, जहाँ ए जो है चला ए का परिमाण है, सदिश ए का परिमाण, यानी जो ए है वो वेक्टर ए का परिमाण है। क्लियर है? परिमाण के लिए तीर हटाते हैं, नहीं परिमाण हुआ। बी क्या चला? वेक्टर बी का परिमाण, बी का परिमाण है। थीटा क्या है? वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण है, बीच का कोण है। क्लियर है? नहीं चला? एन कैप क्या बताइए? यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। क्या रे बाबू? जो कि डायरेक्शन बता दे। क्यों लगा दिए? चला कि इसका गुणनफल एक सदिश राशि आती है, इसलिए हम लोग एन कैप लगा दिए हैं, मतलब दिशा बताने के लिए। एकांक सदिश। क्या रे बाबू? चलिए आराम आराम से, अब का इतना हो गया, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं, हम आज से ही रोकना पड़ेगा। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, दो लेन तो है ही है कि चलो टाइम ज़्यादा नहीं लीजिए। नहीं रोक फिर वीडियो बनाते बढ़िया रहता नहीं।
चलिए अब हमें क्या रहे चला, अरे हम ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक। अब आराम आराम से लिखते जाइए, ऊपर मिटा दिया है। थोड़ा सा तेजी मार दें। एक नोट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, एक पॉइंट लिखिए। बढ़िया। देखो बाबू, अगला पॉइंट लिखना चला कि हमारे पास दो सदिशों का जो क्रॉस गुणनफल आते हैं बाबू, वो एक सदिश राशि आती है, इसलिए क्रॉस गुणनफल को हम सदिश गुणनफल भी कहेंगे। कहीं सदिश गुणनफल है मतलब क्रॉस गुणनफल है, दोनों बात बराबर, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। लिखिए देखिए पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखिए, लिखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। हाँ नोट पॉइंट लिख लीजिए, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी कहते हैं। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसीलिए इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी कहते हैं। इसीलिए इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी कहते हैं। इसीलिए इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी कहते हैं। हो गया। अगला हेडिंग दीजिए, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की प्रकृति। दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की प्रकृति। नेचर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेचर ऑफ, हेडिंग फटाफट दीजिए, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, नेचर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर, मतलब दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेचर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब हमारे पास जो दो सदिश का क्रॉस गुणनफल है उसका नेचर बता। कल ये 5 को नेचर लिखा थे डॉट प्रोडक्ट में ने, वही है, कुछ समान है कुछ अलग है। क्लियर है, यानी दोनों अलग अलग गुना बिल्कुल डायरेक्ट है। क्लियर, दोनों एक नहीं है, थोड़ा कन्फर्म यानी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो, दोनों में डिफरेंस पकड़ लीजिएगा, परमानेंट याद रहेगा। क्लियर, लगता है एक नियन है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। दो चला, कल आपको याद होगा पहला पॉइंट में लिखाए थे कि दो सदिशों का जो डॉट, कल के बारे में हम बता रहे हैं, मतलब इसके पहले वाला हम बताए थे कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू, वो क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ पालन करते हैं। याद रखिए, क्रॉस गुणनफल वो कम्यूटेटिव लॉ पालन नहीं करते हैं। क्लियर, मतलब कल आपका ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते थे, लेकिन आज ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, मतलब उसका आप क्रम नहीं चेंज कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल अलग होता है, अलग कुछ नहीं होता, चला केवल डायरेक्शन चेंज हो जाता है, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो डायरेक्शन बदल गया तो पर मतलब बदल ही नहीं गया। चला लिखिए पहला, लिखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, पहला फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ने की पढ़े चला, कॉम्यूटेटिव लॉ। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे बाबू? कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर, यानी दैट इज मतलब हम कह सकते हैं, चला इसका ही मतलब हुआ, इसको हम दैट इज पढ़ते हैं। क्या पढ़ें देख ले, चला थोड़ा सा,
तो आई डॉट ई को दैट ई, मतलब अर्थात हम कह सकते हैं इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा क्या होगा, चलो वेक्टर ए क्रॉस बी, आप इसको नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा। एक मिनट बाबू, हाँ मनोज जी, बी क्रॉस ए आया समझ में। इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम पालन नहीं किया, कॉम्पिटेटिव लाभ पालन नहीं हुआ, मतलब ए क्रॉस वेक्टर बी को बी नॉट इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू ए बी क्रॉस ए। क्लियर, मतलब आपको चेंज करने पर आपका ये अलग होते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा मिल लेते हैं, चलो आप लिख, हाँ लिखिए इसो का क्रॉस गुणनफल। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं चला, चलिए हो जाता है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी अब इस क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है, डॉट प्रोडक्ट किया था, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आने बराबर नहीं होगा, नहीं सुने। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालें दोनों का, अरे वैल्यू सेम आता चला, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कि मतलब बदल ही नहीं गया है कि नहीं। चलिए पहला हो गया पॉइंट, दूसरा लिखो बाबू। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि वितरित नियम कल बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो पालन करता है, डॉट प्रोडक्ट भी पालन किया था, याद है ने, कल बताए थे डॉट प्रोडक्ट भी दैट इज पढ़ाना है इसको, आई डॉट ई को दैट इज, अरे इसको दैट इज पढ़ा जाता। एक मिनट भाई, अरे रुको रे बाबू, हाँ बोलिए, जाइए जाओ काम में, तो हम दैट इज इसको बोलना है, क्या बोलेंगे, अर्थात अगर हिंदी होता है क्या होता है, बोलिए जल्दी, टाइम नहीं बढ़ाइए। लिखो दूसरा पॉइंट, लिखिए जाइए बाबू, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, वितरित नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल वितरित नियम, क्या रे बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल वितरित नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है कि नहीं, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल वितरित नियम का पालन करते हैं, डॉट भी करता है क्रॉस भी करेगा। क्लियर, वितरित नियम का पालन करते हैं। वितरित नियम मतलब ये हुआ चला कि अगर ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर अगर सी है आपके पास, तो आप इसको करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस, यानी दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ये वितरित नियम बताता है। वितरित मतलब होता है बांट देना, तो बट के अलग अलग हुआ, यानी वितरित नियम इसी को कहते हैं। क्लियर है, यानी अलग अलग दोनों से एक ही टर्म में था, दो टर्म बन गया, तो अलग अलग बांट दिए कि नहीं, इस नियम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई दिक्कत है, हाँ डॉट में था, दूसरा क्रॉस में, लेकिन बात है यानी वो ये वाला नहीं काम करेगा, ये वाला नियम काम करेगा दोनों। क्लियर, थर्ड पॉइंट सुनिए, थर्ड पॉइंट में आपका बोला गया है, तीसरा पॉइंट में देखिए चिलाक, आपको वहाँ पर याद होगा कि लंब सदिश के बारे में, यहाँ पर संरेखीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। क्या याद रखेंगे, संरेखीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, संरेखीय जो मतलब जो एक रेखा में बताएं ना, उसे पढ़ाएं। संरेखीय मतलब एक थीटा का मान 0 डिग्री, तो हमारे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कितना आएगा, 0। लिखिए संरेखीय सदिशों का क्रॉस गुणनफल, संरेखीय सदिशों का क्रॉस गुणनफल। तीसरा पॉइंट लिखो रे बाबू, तो हो गया ने। थर्ड पॉइंट लिखिए, संरेखीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, संरेखीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, संरेखीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। हो गया है, संरेखीय मतलब जो एक ही रेखा में हो तो समानांतर हो कि नहीं, मतलब बाबू कि अगर आपके पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए है अगर इस प्रकार और वेक्टर बी है, तो इसका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। आप बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी और क्या होता है फार्मूला, ए बी साइन थीटा, एन होता है बेसिक फार्मूला हमारा। चला थीटा क्या बताइए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण है, तो यहाँ पर दोनों एक ही रेखा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अरे बोलो ना भाई, क्या बोले, जब दोनों एक ही रेखा में मतलब दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, जब कोई कोण नहीं मतलब 0 डिग्री रखना है, क्योंकि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोले 0 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा, बोलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मान बोले, ए बी साइन 0 का मान बोलिए जल्दी फटाक देना, साइन 0 मान 0, तब पूरा टर्म 0 आ गया कि नहीं। एक हम कह सकते चला कि जब संरेखीय होगा तो उसका एक क्रॉस भी 0 आएगा। कोई दिक्कत है, अगर मान लिया कहने का मतलब जब संरेखीय होगा तो 0 होगा, जल्दी लिखे, यानी एक क्रॉस बी बराबर भी 0 होगा। कब, जब दोनों एक ही रेखा में हो, एक ही दिशा में हो, तब ऐसा होगा। क्लियर,
अनेक ही दिशा होना चाहिए, दिशा सेम होना चाहिए, परिमाण कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दिशा हमें होना चाहिए समान। क्लियर है? दिशा समान मतलब थीटा का मान 0 डिग्री, इन कहेंगे मतलब मेन हुआ। चलिए थर्ड वाला हो गया है ना, तीसरा नियम लिखिए, फोर्थ नियम लिखिए। स्पीड थोड़ा सा 3 गियर पर चलिए ना, बढ़िया रहो। 3 गियर पर भी चल रहे हैं, 2 गियर पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। फोर्थ पॉइंट नहीं, अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग चलाते हैं यूनिट वेक्टर में। आपको याद होगा कल क्या बताए थे, चला कल क्या बताए थे, कल की बतैलिए ना चला कि समान एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। कितना होता है? समान एकांक, मतलब आई डॉट आई सेम रहता था। यहाँ पर याद रखिए उल्टा में कि समान एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्या याद रखना? समान एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। कितना होगा? मतलब आई क्रॉस आई है तो 0, उल्टा है कि नहीं? कल आई डॉट आई था 1 हुआ था, अगर आज आई दोनों सेम रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। लिखिए फोर्थ में, देखिए समान एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, समान एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल, समान एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल 0 होता है, 0 होगा। समान एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल 0 होता है। लिख के चल, समझते चलेंगे नहीं चला। समान एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल, आपके पास एकांक सदिश कितने होता है बताइए? इधर क्या 3 अक्ष होता है, x अक्ष y अक्ष, बार बोले जेड इधर होता है, कई एक बार बोल रहे हैं, कोई कहीं इधर होता है जेड, इधर बनाने में नहीं फिगर बनेगा, इसलिए इसको इधर हम नहीं बनाना, इधर होगा जेड अक्ष। कोई समस्या है? 3 अक्ष है, मतलब हमारे पास 3 ही दिशा होते हैं। क्लियर? x अक्ष के लिए एकांक सदिश आपका आई होता है। क्या होता है बाबू? y अक्ष के लिए j होता है, और k के लिए जेड के लिए होता है k, यानी आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? 3 यूनिट वेक्टर है कि नहीं? अब बोला गया बाबू कि जो समान है, समान मतलब दोनों एक ही रहेगा। जैसे में याद है वो, जैसे में कि जैसे में चला आपके पास है, जैसे में क्या लिखेंगे बाबू? जैसे में तो आई क्रॉस आई रहे, क्या रहे बाबू? ओहो, आई क्रॉस आई है, आई ये कितना होगा? 0। कितना होगा बोलिए? 0। आई क्रॉस है था, डॉट रहता 1 होता था। कैसे 0 आगा देख लीजिए। आपका बेसिक फार्मूला ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, इन बेसिक फार्मूला दो चला, चमकता है ना दूर। चलो ए क्रॉस बी बराबर आपका क्या बेसिक फार्मूला? ए बी साइन थीटा। ये हमारा जनरल फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का मान लो ने। अब यहाँ पर दो चला, ए के जगह पर आई कैप है, जल्दी बोलिए, बी के जगह पर भी आई कैप है, तो हमारे पर ए का परिमाण, तो यहाँ आई का परिमाण 1 होगा, ये बी है तो मतलब एक परिमाण 1 गुने साइन थीटा। थीटा क्या चला? दोनों सदिश के बीच का कोण, तो दोनों तो आई है ना बाबू, तो ये आई अब फेरेगा और आई मानी रहेगा, तो दोनों के दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया कि नहीं? तो थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों आई मतलब दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसलिए क्या 1 क्रॉस 1 1, साइन 0 मान 0, साइन 0 मान 0, इसीलिए कितना आ गया? 0। यानी हम कह सकते हैं, चला आया कि नहीं बोलिए? आज जान रहे नहीं, आई एक्स सब कोई भी यूनिट वेक्टर उसका वैल्यू 1 होता है, नहीं चलिए बता रहे हैं। आई चला है, आई आज ये के कोई भी रहेगा, सब यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है। कोई दिक्कत? कहीं गड़बड़ है तो फिर छुट्टी मिलनी है। कहीं अगर मान ले कोई शख्स संभावना लगे तो रुक जाए, ठीक है? अब यहाँ तो चला, इसीलिए हम एक तरह लिख दीजिए। अब आई क्रॉस आई रहेगा तो कितना होगा बोलो? 0। दोनों सेम रहेगा, क्रॉस में 0। अगर जे क्रॉस जे रहेगा तो कितना होगा बोलो? 0। इसी प्रकार अगर के क्रॉस के रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 0। सही है इतना दूर? अरे अभी रुको नहीं, दोनों समान ला देखिए, ओकर बाद वो अलग नहीं है। इस समान वाला समझ में आ गया? समझ में लोग ने? वो अलग रहेगा तो का अगला पॉइंट है नहीं, अगला पॉइंट है। अगर अलग अलग रहेगा मतलब लंबवत दोनों एकांक सदिश होंगे तब क्या होगा? करते हैं तुरंत। ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? माहौल ठीक हो? नॉर्मल एकदम नहीं मतलब समझ में आ रहा, मतलब माहौल ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कल एम करीम लेकर आइएगा, कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। आपको असाइनमेंट कल न्यूमेरिकल का दिया, हिंदी में लिखा हुआ। एम करीम का ही 100% आपका क्वेश्चन मिलाइएगा, डायरेक्ट हिंदी में आपका एम करीम अंग्रेजी में है। समझ में आया है? लेकिन हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आपको एकदम बुक होना चाहिए साथ में। हिंदी आप घर में पढ़ते रहिए अपना मिला जुला, हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। हाँ साथ में लेकर आना है, तब बुक की ओर रख दे, लेकर आना है, एम रख लेकर आना हो, एम करीम से भी लाना होगा, बाकी में कोई बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा भारी लगेगा एक एम करीम। अभी तक तो नाम में चकड़ाना रहे, कई बार एम करीम थूर कहेगा, आज एम करीम हम बोल रहे।
बोलो चिहा है, सुने नहीं रे, लगता है चिहाता है। एम करीम आज बोलने लगता है 10 दिन साहब एम करीम बोल रहे हैं। आया समझ में? चलिए अगला पॉइंट लिखो बाबू। हो गया नहीं? फोर्थ पॉइंट लिखिए। तो मिटाने देखिए करे रख ले देगा पचमा है न 5 पॉइंट बोला चला कि अगर लंब एकांक सदिश है तब तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट चला हम लोग एक लूप का नियम बताएंगे, उसके हम द्वारा निकालेंगे। ठीक है, लिखिए दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल सिखा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल लूप का नियम है। चला लूप के नियम बोलते हैं, लूप के नियम से दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल लूप के नियम से ज्ञात किया जाता है। लूप का नियम बताएंगे अभी तुरंत, LOOP या लूप लिख सकते हैं। लूप के नियम से ज्ञात किया जाता है दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल लूप के नियम से ज्ञात किया जाता है। ये तो फिगर बनाइए लेना नहीं चला सॉरी, दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल लूप के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्लियर? लूप के नियम से हम ज्ञात करेंगे। देखिए लूप का नियम समझना मेन कठिन नहीं है, अगर आपको कठिन लगेगा तो लूप के नियम लगाना कठिन है। इसको एक दो लंब एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल लूप के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? आने कहने का मतलब बाबू हम बोल रहे हैं ना कि लूप के नियम में नहीं दिक्कत होता, अगर क्रॉस प्रोडक्ट यानी अगर वेक्टर में प्रोडक्ट कठिन करता है, दिक्कत देता है, तो यही मैंने समझा। उन्हें बाकी ठीक है, दोनों सेम डॉट में अगर दोनों सेम है तो 1, अगर अलग है 0, उन्हें कोई समस्या नहीं है। क्रॉस में भी दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग है तब मेन है कि एक अलग नियम है और उसी में मेन कन्फ्यूजन है, वही हमारा जो कठिनाई होता है इसी में होता है। इसलिए ध्यान देके अगर एक बार सीख लेते हैं कहीं कोई समस्या नहीं, अभी से लेके मैथ तक, मैथ में वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। क्लियर? तो दो चला कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास दो लूप का नियम होता क्या है, हम एगो गोल लूप मतलब होता है बंद परिपथ। लूप का मतलब क्या होता है? क्लियर? लूप ही हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब दो चला इसमें हमारे पास कितने एकांक सदिश है? 3। देखिए यहाँ बोर्डवा पर अब जो देखे लेके अरे तो रहने बोर्डवा पर दे मारेगा क्या पर, जब हम बोलें कि मेन पॉइंट है जगह उन्हें लिख रहा है, ठीक है, यही बीमारी है। हम बोलें क्या हमारे पास कितने एकांक सदिश है? बोले 3 है। मान दें IJK, सीरियल नंबर याद रखिए, IJK पहले आई है, ध्यान दीजिए डायरेक्शन, ये मेन दिशा I कैप मान लो, I के बाद J होता है, क्या होता है बाबू? J कैप, और J के बाद मानो K। देख नहीं 100 के दिशा देख लेने किने किने जा रहा है, दो दिशा I से J देने, J K देने, K से फरा आना, इसको लूप बोलते हैं। ये रास्ता देखो, इधर से इधर जाना है, फिर एने से न चलना है, मतलब आपका यही सही रास्ता है। क्लियर है ने? ये लूप बोलते हैं। अब देखो क्या होगा बाबू, लूप का नियम क्या है कि अगर आपके पास कोनो दो गुना रहेगा क्रॉस में, कोई दुग नहीं रहेगा 3 में यार, I क्रॉस J रहता, J क्रॉस K रहता, K क्रॉस I रहता, I क्रॉस K रहे, कुछ भी रह सकता है, दोनों अलग अलग रहेगा, उसके लिए लूप का नियम काम करना। दो बाबू जो दुगो रहेगा, क्या बोले, कोई दुग भी रहेगा, कोई भी दू रह सकता है, तो जो दो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसके बराबर जो तीसरा बचेगा वो होगा। जो दो गुना रहेगा तो एक तीसरा कोनो बच भी नहीं करेगा रे। हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर IJ के, तो कोई दो गो रहेगा तो एक बाकी बचेगा, तो उसके बराबर वही होगा। क्लियर? और तो होगा, ये तो अब आसान है, मैंने दिक्कत क्या कहोगे सर, दिक्कत क्या है, तो आसान हो गया। हम में डायरेक्ट क्या लेना है कि जैसे में समझ लो कि I क्रॉस J लेते हैं, क्या ले रहे हैं बाबू? तो I क्रॉस J, तेमा तो देख के नहीं आल है, दो को लेते तीसरा का बच गया, तो एक कर बराबर हो जाएगा K, क्या हो जाएगा जिला? आया समझ में? आसान हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर I क्रॉस J है तो अगर बराबर होगा K, क्या हो जाएगा चला? आने कहीं बोला जा प्लस के, पल्सन के माने चला K बोला लिए। लेकिन अगर चला इसी को अगर उलट दिया जाए, J क्रॉस I अगर हो जाएगा चला तो हो जाएगा माइनस के। आया समझ में? माइनस के। तब कैसे पता चलेगा कब उल्टा है कि सीधा लिखल है? आए समझ दो क्या करना है, कुछ नहीं चला। इन्हें देखो, ये आपका सही चलने का रास्ता है, तो आपका जाएगा नियम कि I से J जाना है, कि जाना J के बाद K के बाद I आना है। मतलब अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तब प्लस K होगा, प्लस वैल्यू आएगा। क्या बोले? अगर सही जो डायरेक्शन दिया हुआ है इसके अनुसार आप बढ़िएगा, तो I क्रॉस K, तब मतलब जो बच्चा लोग K होगा। क्लियर? लेकिन अगर उल्टी हो J क्रॉस K अगर लिखा है, क्या लिखा है? अगर J क्रॉस K तो J से K पर आ रहा है ना, तो उल्टी तीर के उल्टी चल रहे हैं माइनस K। काय दोनों बोले हैं कि ये आपका क्रम विनिमय नियम नहीं पालन होता। I क्रॉस J और K क्रॉस J यानी J क्रॉस K डायरेक्ट अलग ही नहीं, दोनों देख के नहीं, लेकिन उल्टे लिखे ले रहे, तो क्रम विनिमय में दोनों बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये नियम है बाबू कि सीधे है कि I क्रॉस J
तो मतलब सही डायरेक्शन में मतलब आई पहले बाद में जे हो तब प्लस के, अगर ये उलट के लिख दिया कि जे क्रॉस आई तो जे से अब आई पर आइएगा तो उल्टी, तो तीर के उल्टी आ रहे हैं ना, जे क्रॉस आई मतलब जे पहले बाद में के, तो ऐसे ना आना पड़ेगा, तो तीर के उल्टा मतलब माइनस के हो जाए। क्लियर है, आया समझ में। अगर आप सही में जा रहे हैं मतलब आई क्रॉस जे है, मतलब आई पहले बाद में जे है तो मतलब सही दिशा में है तब प्लस के, अगर ये उल्टे जे क्रॉस आई रहे तो जे पहले आई बाद में जाना है तो उल्टी होते कि नहीं, जे से आई इतने में तो मतलब उल्टी नहीं कर दिशा को ले चला तो माइनस के हुआ। क्लियर है, इतना ही मैंने समझ। जैसे में जे क्रॉस के सही डायरेक्शन में तो प्लस आई होगा, मतलब आई बोलेंगे, बात बराबर नहीं, चला समझ लीजिए क्या हम बोलेंगे, जे क्रॉस के अगर है मान लीजिए तो जे क्रॉस के है तो मतलब सही दिशा में जैसे के सही है मतलब आई हो जाएगा, मतलब आई कैप होगा। आइए उलट दे, के क्रॉस जे अगर रहेगा तो उल्टी हो जाता है कि नहीं, माइनस आई, जो रहेगा उसकी छोड़ ही बचेगा लेकिन माइनस में एक होगा। क्लियर, जब उल्टा होगा तो के क्रॉस जे मतलब जे से क्या आना चाहिए, लेकिन के से आप जे जा रहे हैं तो माइनस आई। क्लियर, जे मानो अगर के पहले है और बाद में जे है तो देखिए के क्रॉस जे तो मतलब समझ रहे ऐसे जाना चाहिए, इससे जा रहा है उल्टी माइनस, अगर वह के क्रॉस आई तो जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, देख के क्रॉस आई ठीक है नहीं रे, के क्रॉस आई ठीक दिशा में तो प्लस जे होगा, के क्रॉस आई के आने हो जाएगा, सॉरी जे, लेकिन अगर वह उल्टा कर दें आई क्रॉस के तो उल्टी हो जाती है, आई दे आई उल्टा जा रहा है ना, तो ऐसे चलेंगे नहीं, हमें यहाँ उल्टी हो गया, आई क्रॉस के इसको हम कहते हैं माइनस, बस इसी को हम लूप का नियम कहते हैं। क्लियर है, अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मानो इसमें उल्टी पुल्टी लगा तो दिक्कत, हल्का माइनस में मिस्टेक कर में आपका आंसर गलत आएगा, नहीं जिला नहीं मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ रहा है समझ में कि नहीं। अगर हल्का मिस्टेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए नोट पॉइंट, लिखिए जल्दी, लिखिए दो सदिशों के, नोट पॉइंट में लिखेंगे, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होते हैं, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होते हैं, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होते हैं, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होते हैं। क्लियर, यहीं पर जय हिंद करते हैं कि